आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शनि देवता के बारे में बात करेंगे कि शनिवार वाले दिन कौन कौन से हमें क्या क्या करना चाहिए। शनिवार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शनि देव को हिंदू धर्म में कर्म फल दाता और न्याय का देवता के रूप में पूजा जाता है, जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, शुभ और अशुभ। वे अनुशासन, स्थिरता और संघर्ष के माध्यम से सफलता प्रदान करते हैं। शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव कम होते हैं। जीवन में समृद्धि, सुख, शांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। शनि देवता सूर्य देव के पुत्र हैं और न्यायाधीश हैं। उनका विश्वास है कि जो कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। शनि देव गलत कामों पे दंड करते हैं और अच्छे कामों पे पुरस्कार देते हैं, खुश होते हैं। वे जीवन में अनुशासन और सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी पूजा करने से धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। शनि की साढ़े साती और ढैया, जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही होती है, वे शनिवार को शनि देव की पूजा करके बाधाओं को कम करते हैं और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शनिवार का व्रत करने से आपको संतुष्टि और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखना उत्तम माना जाता है। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। काली वस्तुएं होती हैं, जैसे काला तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले कपड़े, लोहा, जूते, चप्पल, ये सब गरीबों में दान दिया जाता है, जिससे कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप किया जाता है उनका, ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि शनि देव का आशीर्वाद और उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। शनि देव के भक्तों पर हनुमान जी की विशेष कृपा भी रहती है, इसीलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में शनि देव की जो साढ़े साती और ढैया है उसके प्रभाव कम हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब हम आगे सुनेंगे शनि देवता जी की कथा। शनि देव महाराज की जय हो। शनिवार का व्रत ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाता है। शनिवार वाले दिन व्रत रखने से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि की साढ़े साती से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पे सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी 9 ग्रह के राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको ये फैसला करना ही होगा। तो देवराज बोले कि सबसे बड़ा कौन है ये मैं कैसे बताऊं, और वो उलझन में फंस गए। उन्होंने इस पे फैसले को लेकर के असमर्थता जताते हुए सभी 9 ग्रहों को पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब मांगा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर के लिए वे परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा और बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं को, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता और लोहा, इन सबके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना, सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पे बैठने के लिए बोल दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण कर ले। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा ग्रह। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा के मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा में 2 महीने 2 दिन, मंगल में 1.5 महीना,
बुध और शुक्र एक एक महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि में 2.5 वर्ष से लेके 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, और इस प्रकार से अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पे राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद जब राजा विक्रमादित्य ने के ऊपर 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देख के एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुन लिया और उस पे चढ़ गए। राजा जैसे ही उस घोड़े पे सवार हुए, वे बिजली की गति से दौड़ने लग गया। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया, फिर वहां राजा को गिरा के गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लग गया, लेकिन राजा को कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी। जंगल में बहुत ज़्यादा घूमने के बाद भी राजा को कुछ ना मिला। उसे एक बहुत देर के बाद चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पी के राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और रास्ता पूछा और जंगल से निकल के पास के नगर में चला गया। नगर पहुंच के राजा एक सेठ की दुकान पे बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठे हुए सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर बैठा लिया। सेठ के घर से सोने का एक हार खूंटी पे टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ के सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया और उस समय जो खूंटी पे सोने का हार टंगा हुआ था वो गायब हो गया। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसे चोरी का संदेह हुआ और राजा के ऊपर और नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध के नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा और क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट के उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक तेली उसे उठा के अपने घर ले गया और कोलू पे बैठा दिया। राजा आवाज़ देके बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन मिल जाता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। एक दिन एक रात को राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पे सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेज के गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी लौट के राजकुमारी को बताती है कि जो मनुष्य गा रहा था वो अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्यागने की धमकी दे दी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना और मुझे माफ़ कर दें। तो इस पे शनिदेव महाराज ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा या सुनाएगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएगा और उसकी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की जैसे ही नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव को देख के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन शनि देवता को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सलामत देख के आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए
शनिदेव के प्रकोप के बारे में सारी कथा सुना दी। इधर जब सेठ को यह पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा में विक्रमादित्य के चरणों पे गिर के क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषणों और धन आदि देके राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर पहुंच गए और नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव को पूजेगा और उनका व्रत करेगा और व्रत की कथा अवश्य सुनेगा। ओम शन शनिचराय नमः। शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज बहुत ही दयालु हैं। शनिवार वाले दिन इनको तेल और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। बोला जाता है कि मंदिर जाके सरसों के तेल में काले तिल डाल के इनको चढ़ाया जाता है और दीपक जलाया जाता है तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। शनिदेव भगवान आप सबके कल्याण करें और आप सब पे हमेशा अपनी दया दृष्टि बना के रखें। आप सबको सुखी जीवन दें, सबको मुक्ति दें, सबको अच्छा जीवन दें। शनिदेव भगवान की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, किरीट मुकुट शीश राजित दीपत है लिलि लारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।